हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज अपन कंकाल तंत्र को आगे करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो आप सभी ने सुना होगा कि हमारे शरीर के अंदर 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। लेकिन 206 हड्डियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं या फिर कौन-कौन सी हड्डियाँ हैं, क्या उनका नाम है, कभी गिनने की कोशिश की है? तो आज अपन उसी को पढ़ने वाले हैं। नीट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी हड्डी वगैरह के बारे में पूछ सकता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सारी हड्डियों को पढ़ेंगे, कौन सी होती है, कहाँ पर पाई जाती है, कितनी होती है, क्या होती है। अगर मैं अपने शरीर में हड्डियों की बात करूँ तो टोटल संख्या होती है 206। अब ये जो मैंने कहा 206 हड्डियाँ हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ एक मनुष्य की। किसकी? एक मनुष्य की, और एक वयस्क मनुष्य की। क्योंकि जब बच्चा होता है, कोई छोटा-सा बच्चा होता है, उसके अंदर हड्डियों की संख्या वयस्क मनुष्य के अलावा ज़्यादा होती है। अगर कोई भ्रूण अवस्था में, यानी बच्चा पैदा नहीं हुआ, अभी भी माँ के गर्भ में है, तो उसके अंदर और भी ज़्यादा होती है हड्डियों की संख्या, 300 से ज़्यादा हो जाती है उसके अंदर हड्डियों की संख्या। तो होता क्या है, धीरे-धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगता है, तो बड़े होने के साथ-साथ जो हड्डियाँ हैं, वो कंबाइंड होने लगती हैं, हड्डियाँ आपस में जुड़ने लगती हैं। और जुड़ के क्या हो जाती हैं, तो बहुत सारी हड्डियाँ, 2 या 3 हड्डियाँ, 5-5 हड्डियाँ जुड़ के एक हड्डियाँ बन जाती है। तो बड़े होने के साथ-साथ हड्डियों की संख्या कम हो जाती है, और एक स्वस्थ मनुष्य की, एक अच्छे खासे मनुष्य की में जो हड्डियों की संख्या होती है, वो होती है 206। हड्डियों को ही अस्थि कहा जाता है, या अस्थि को ही हड्डी कहा जाता है। अस्थि एक हिंदी शब्द है, ठीक है। अब हड्डियों को अगर मैं बाँटने की कोशिश करूँ 2 भागों के अंदर, तो 2 भागों में मैं उसे बाँट सकता हूँ। एक हो गया अच्ची और दूसरा हो गया उपांगी। अच्ची के अंदर टोटल 80 हड्डियाँ आती हैं, उपांगी के अंदर 126 हड्डियाँ आती हैं। और अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ, 80 और 126 को, तो मेरे को वही आंकड़ा मिलेगा 206। यानी बॉडी के अंदर टोटल कितनी हड्डियाँ हैं? 206। उसमें से 80 हड्डियाँ कौन-सी होती हैं? अच्छी कहा जाता है जिनको, और 126 हड्डियाँ कौन-सी होती हैं? जिन्हें उपांगी हड्डी कहा जाता है, ठीक है? अब देखते हैं अच्छी कौन-सी होंगी और उपांगी कौन-सी होंगी। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अच्छी की। तो अच्छी के अंदर आती है स्कल, यानी कि करोटी जिसे बोलते हैं वो, और स्टर्नम यानी कि जिसे हम उरोस्थी बोलते हैं, और रिब्स यानी जैसे हम पसलियाँ बोलते हैं, है ना? और वर्टिब्रल जिसे हम कशेरुक दंड बोलते हैं, है ना? जिसके अंदर कशेरुक हड्डियाँ आती हैं, ठीक है? तो ये आपकी अच्छी के अंदर आ जाती हैं। ऐसे ही उपांगी के अंदर देखो, उपांगी हड्डियों को हम इस वीडियो में नहीं पढ़ने वाले, उनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम अच्छी हड्डियों को कंप्लीट कर लेंगे। उपांगी के अंदर आपकी हाथों की हड्डियाँ आ जाती हैं और पैरों की हड्डियाँ आ जाती हैं, और इसके अलावा 2 हड्डी और होती हैं जिसे अंश मेखला और श्रोणि मेखला कहा जाता है। इन्हीं की सहायता से आपके जो हाथ हैं, आपके शरीर से जुड़े होते हैं, आपके पैर जो हैं आपके शरीर से जुड़े होते हैं, वही हड्डी ये भी उपांगी के अंदर आती हैं। तो हाथ और पैरों की टोटल हड्डी मिला ली जाए तो 120 होती हैं, यानी एक हाथ में 30 हड्डी पाई जाएँगी और एक पैर में 30 हड्डी पाई जाएँगी। तो आपके पास एक हाथ नहीं बल्कि 2 हाथ होते हैं, तो 60 हड्डी हो गई टोटल, क्योंकि एक हाथ में 30 है तो 2 हाथ में 60 हो गई, ठीक है। एक पैर में 30 हड्डी पाई जाती है तो 2 पैरों में 60 हड्डी पाई जाएँगी। तो 60 और 60 टोटल आपके हाथों और पैरों की मिला के हड्डी कितनी हो गई? 120। और अंश मेखला में होती हैं 4 हड्डी, और 2 हड्डी होती हैं आपकी श्रोणि मेखला के अंदर। तो टोटल कितनी हो गई? इनको जोड़ दिया जाए तो 4 और 2 6, और 120 और 6 को जोड़ोगे तो कितनी हड्डी हो गई? 126। और मैंने आपको क्या बताया था? उपांगी हड्डी कितनी होती है? 106, और अच्छी हड्डी कितनी होती है? 80, है ना? तो करोटी, उरोस्थी और रिब्स और पसली, वर्टिब्रल, सभी को बताने वाला हूँ कौन सी हड्डी होती हैं, क्या हड्डी होती हैं, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी आपको देने वाला हूँ। देखो, ये मैंने एक कंकाल ड्रॉ किया है, हाथ से ड्रॉ किया है ऐसे ही। तो इसमें इसकी जो खोपड़ी है, ये जो सर आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जितनी भी हड्डी हो गई, आपके कान की हड्डी हो गई, आपकी ये जो पसली हो गई, यहाँ पर पसली वगैरह जितनी भी आती हैं, ये हो गई। ये सब कौन-सी होती हैं? आपकी अच्छी हड्डियाँ होती हैं। कौन-सी होती हैं? अच्छी हड्डियाँ होती हैं। और ये टोटल कितनी होती हैं? 80 होती हैं आपके शरीर में। लेकिन ये जो आपका हाथ बाहर निकल रहा है, ये जो आपका हाथ बाहर निकल रहा है, ये पैर बाहर निकल रहा है, ये पैर बाहर निकल रहा है, तो ये जो होती हैं, ये अच्छी नहीं होती, ये उपांगी होती हैं। इनको उपांगी कहा जाता है, क्योंकि जो अच्च पर आ जाती हैं, आपके सीधे शरीर पर आ जाती हैं, वो अच्छी हो गई, और जो बाहर निकल रही हैं शरीर से, ये इस तरीके से, इनको उपांगी कहा दिया जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया उपांगी कितनी होती है, 126। इनको कल पढ़ाऊँगा, और आज अपन पढ़ेंगे अच्छी हड्डियों को, और इनकी संख्या होती है 80। कितनी होती है? 80। तो स्कल के अंदर कितनी हड्डी पाई जाती हैं? 29 हड्डी पाई जाती हैं। और उरोस्थी कितनी होती है? एक ही होती है आपके पास। पसली कितनी होती हैं? 24 पसलियाँ आपके पास टोटल पाई जाती हैं। और वर्टिब्रल यानी कशेरुकदंड कितना होते हैं आपके पास? कशेरुकदंड में कितनी हड्डी होती हैं टोटल? आपकी हड्डियाँ होती हैं इसमें 24, सॉरी 26 होती हैं, 24 तो इसमें होंगी, तो 26 इसमें होंगी। टोटल अगर आप इसको जोड़ोगे 24-26 ये हो गई आपकी करीब 50 हड्डी, और ये हो गई 51 हड्डी, और 29 को जोड़ लिया जाए तो टोटल हो जाएँगी ये 80 हड्डी। जोड़ कर देख लेना आप, ठीक है? मैंने करके बता दिया डायरेक्ट।
ठीक है। अब सारी हड्डियों को अपन गिनने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, स्कल। देखो मैंने आपको क्या बताया, आपके शरीर के अंदर अच्छी हड्डियाँ कितनी होती हैं, 80। उसमें से स्कल है, स्टर्नम है, रिब्स है और वर्टिब्रल है। स्कल के अंदर कितनी हड्डी पाई जाती है, 29 हड्डी पाई जाती हैं। तो ये स्कल है, इसके अंदर टोटल कितनी हड्डी पाई जाती है, 29 हड्डी पाई जाती हैं। और इस 29 हड्डियों में से क्रेनियम में कितनी हड्डी होती हैं आपकी, टोटल होती हैं 8 हड्डी। इसे बोला जाता है कपाली हड्डी। ठीक है, और मैं बता दूंगा इसके तरफ के कपाल की हड्डी आती हैं। आपके चेहरे का निर्माण करने में 14 हड्डियां भाग लेती हैं, इन्हें आननी बोला जाता है, आननी। आपके कान के अंदर 6 हड्डियां होती हैं टोटल। ठीक है, ये कान की हड्डी हो गई, आपको इनको भी बताऊंगा। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, कान में ही पाई जाती है। और एक हो गई हायोडस्ती, ये एक ही होती है। अब टोटल इनको जोड़कर देख लो, 8 4 12 यानी 22 हड्डी ये हो गई। इनको जोड़ लो तो 28 हड्डी ये हो गई, और इसको और जोड़ लो तो 29 हड्डी ये हो गई। यानी आपकी स्कल के अंदर टोटल कितनी हड्डियां हो गई, 29 हड्डी हो गई। तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया, आपके शरीर की हड्डियों को 2 भागों में बांट दिया जाता है, अच्छी और उपांगी। इसमें से अच्छी हड्डियां कितनी होती हैं, 80 होती हैं, और टोटल कितनी होती हैं, 206 होती हैं। तो उपांगी कितनी हो गई, 126 हो गई। अच्छी के अंदर भी मैंने आपको क्या बताया था, बहुत सारी हड्डियां होती हैं। उनमें से एक होती है जिसे करोटी कहा जाता है, और अंग्रेजी में स्कल कहते हैं। ये टोटल कितनी होती हैं, ये टोटल 29 होती हैं। और 29 के अंदर भी क्रेनियम हो गई, फेशियल हो गई, ईयर हो गई, हायोड हो गई। अब सबसे पहले मैं आपको क्रेनियम की हड्डी बता देता हूँ कौन कौन सी आती हैं। तो सबसे पहले अपन क्रेनियम की हड्डियों को देखने वाले हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, कपालीय बोल दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कपालीय भी बोलते हैं इनको, हिंदी में बोलते हैं कपाली हड्डी। ये आपके कपाल का निर्माण करती हैं। इनके अंदर कौन कौन सी हड्डियाँ आती हैं आपकी, इनके अंदर आती हैं आपकी, कलर चेंज करने के जरा, फ्रंटल आ गई, पैराइटल आ गई, ऑक्सीपिटल आ गई, टेम्पोरल आ गई, इथिमॉइड आ गई, स्पिनॉइड आ गई। ऑक्सीपिटल, यहाँ पर पैराइटल की बात करें तो ये भी 2 होती हैं, टेम्पोरल की बात करें तो ये भी 2 होती हैं। तो जैसे आपका ये, अगर मैं मुंह बनाने की कोशिश करूँ तो ये जो आपका सर होता है, ये पूरा का पूरा सर होता है। यहाँ पर टोटल 3 नहीं 4 हड्डियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी, ये तो ये हो गया आपका आगे का माथा बन गया, ये है ना, जैसे आप हाथ लगाओगे ना ऐसे माथे से, यहाँ पर टीका वगैरह लगाते हो, तो वो जो माथा हो गया उसकी आगे की हड्डी, इसी को बोला जाता है फ्रंटल। ये हो गई एक आपकी। ठीक है, पीछे हो गई ये, इसे बोला जाता है ऑक्सीपिटल। और एक हो गई ये। और यहाँ पर पैराइटल 2 होती हैं, क्योंकि अगर मैं आपके ऐसे बना दूँ आपके सर को, नीचे की ऊपर से अगर सर को बनाऊँ तो ये आगे की तो फ्रंटल हो गई, पीछे की ऑक्सीपिटल हो गई। और ये होती हैं पैराइटल 2, एक ये वाली, एक ये वाली, दोनों साइड की ये होती हैं पैराइटल। तो संख्या में कितनी होती हैं, 2, है ना। तो फ्रंटल हो गई, पैराइटल हो गई, ऑक्सीपिटल हो गई। टेम्पोरल आपकी कनपट्टी होती है, जिस पर कोई चांटा मारता है ना, तो वो जो कनपट्टी होती है, चांटा मारता है आपके गाल के थोड़े से ऊपर, है ना, जैसे मैं दोबारा आपका सर बनाऊँ, है ना, तो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग जो कनपट्टी होती है आपकी, यही आपकी टेम्पोरल होती है, 2 होती है। और इसके बाद आती है इथिमॉइड, और इसके बाद आती है स्पिनॉइड। अब यहाँ पर आप फोटो को देख लें, यहाँ से बेहतर तरीके से समझोगे। ये आगे जो नीले रंग से गुदा होगा आपको दिख रहा है, ये हो गई आपकी कौन सी, फ्रंटल, फ्रंटल। और एक हो गई ये पैराइटल, है ना। अब ये इस साइड है शरीर की, और उस साइड भी होगी, 2 भागों में टूटी हुई होती है। ठीक है, और ये पीछे जो आपको ब्राउन रंग में दिख रही है, ये हो गई आपकी ऑक्सीपिटल। और यहाँ पर ये जो आपको ये बिल्कुल डार्क ब्राउन रंग में दिख रही होती है, जो कि आपकी कनपट्टी में कह रहा था, ये होती है आपकी टेम्पोरल। कौन सी होती है, टेम्पोरल होती है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, ये वाली हड्डी। और ये जो आपको पीली पीली दिखाई दे रही है, ये पूरी पीली, ये कुछ इस तरीके से होती है हड्डी। ये क्या है, आपके शरीर इधर से अगर मैं देखूँ, इसको काट के यहाँ से बिल्कुल ऐसे काट के देख लूँ, यहाँ से इसको काट दूँ। चलो जो बनाया हुआ है पहले उसको मिटा देता हूँ, है ना। तो देखो मैं क्या करूँ, अगर यहाँ से ऐसे काटूँ, इसको बिल्कुल ऐसे काट दूँ, तो मुझे ये वाला हिस्सा दिखेगा अंदर का, अंदर से खोखली होती है ये, तो अंदर से ऐसे इस तरीके से दिखेगा ना। तो ये वाला जो भाग है, ये और कोई अलग भाग नहीं है, ये पीला ही है, ये अंदर तक जाता है, ये एक ही हड्डी है। ये कोने पर आपको दिख रही है ना, एक ही हड्डी है, इस तरीके से जा रही है। इसको बोला जाता है स्फेनॉइड। क्या बोला जाता है, स्फेनॉइड, स्फेनॉइड। और ये जो आपके आँख के गड्ढों में इधर पाई जाती है, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये इधर वाली हड्डी दिखाई दे रही है, इसे बोला जाता है इथिमॉइड। क्या बोला जाता है, इथिमॉइड। ये यहाँ पर होती है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से दिख ही रही होगी पीछे, है ना। ये भाग बहुत मोटा होता है, क्योंकि आपको डायग्राम में ठीक से दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, जो भी है कॉपीराइट किसी का, छोड़ो चक्कर, मैंने कौन सी वीडियो यूज कर ली तुम्हारी। तो फ्रंटल हो गई, पैराइटल हो गई, ऑक्सीपिटल हो गई,
फ्रंटल हो गई, पैराइटल हो गई, ऑक्सीपिटल हो गई, टेम्पोरल हो गई, इथिमॉइड हो गई, स्फेनॉइड हो गई। फ्रंटल कितनी हो गई आपकी? एक हड्डी। पैराइटल कितनी हो गई? दो हड्डी। ऑक्सीपिटल कितनी हो गई? एक। टेम्पोरल दो, इथिमॉइड दो, स्फेनॉइड दो। यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि एक तो पैराइटल दो पाई जाएगी और एक टेम्पोरल दो पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो ये आपका शरीर है और यहाँ पर मैंने बताया ये बीच वाली हड्डी जैसे पैराइटल कहते हैं, ये इस साइड भी होती है और उस साइड भी होती है। ये आपका मुंह बना दूँ मैं, ये तो आपका जो बीच में ये सर होता है इसमें इधर भी होगी और इधर भी होगी, तो पैराइटल दो हो जाती है। और कनपट्टी इधर वाली भी होगी और इधर वाली भी होगी। एक कनपट्टी इधर हो गई, ऐसे ही कनपट्टी उधर भी होगी, जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है ना, ये तो ये होती है दो, पैराइटल और टेम्पोरल। बाकी एक एक पाई जाती है, गिन के देख लो, 2 और 2 4, 5 6 7 8। तो टोटल कितनी हड्डियाँ हो गई? 8 हड्डियाँ हो गई। तो क्रेनियम के अंदर टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 8 मैंने बताई थी। फेशियल के अंदर कितनी हड्डियाँ होती हैं? 14 हड्डियाँ। तो फेशियल को भी गिना देता हूँ मैं आपको। फेशियल, इसके अंदर आ गई मैंडिबल, वोमर, मैक्सिला, पैलेटाइन, नेजल, इंफीरियर कोंकाई, लैक्रिमल, जाइगोमैटिक। अब यहाँ पर जो मैंडिबल होता है ये आपका निचला जबड़ा होता है। क्या होता है? निचला जबड़ा होता है। और ये जो होता है मैग्जिला, ऊपरा जबड़ा होता है। ऐसे याद रख सकते हो, मैग्ज यानी ऊपर होना, ज़्यादा होना, तो ये ऊपर वाला हिस्सा। और मैंडिबल यानी निचला जबड़ा होना। ये वोमर अस्थि हो गई, ये पैलेटाइन हो गई, ये नेजल हो गई, नाक वाली, इंफीरियर कोंकाई हो गई, लैक्रिमल हो गई, है ना, और जाइगोमैटिक अस्थि हो गई। अभी मैं इनको बता दूंगा। ये आपको याद क्या रखना है, ये सब की सब 2 पाई जाती हैं संख्या के अंदर। केवल अगर मैं शुरू की इन दोनों को छोड़ दूँ तो ये शुरू की जो 2 होती हैं मैंडिबल और वोमर, ये आपकी 2 नहीं पाई जाएंगी, ये संख्या में 1 ही पाई जाती हैं। बाकी जितनी भी हड्डियां हैं ये सब जोड़ी में पाई जाती हैं, सबकी संख्या 2 में होती है। ठीक है, अब इनको याद रखने का तरीका क्या था? इनको याद रखने का तरीका है, मेरी वाली मुझे पाकिस्तान नहीं इंडिया ले जाएगी। तो मेरी यानी M फॉर मैंडिबल, वाली V फॉर वोमर, मुझे फॉर मैग्जिला, पाकिस्तान फॉर पैलेटाइन, नहीं फॉर नेजल, और इंडिया फॉर इंफीरियर कोंकाई, आई। ठीक है, लैक्रिमल, और जाएगी जाइगोमैटिक। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना टक बना के। और जो शुरू की 2 होंगी मैंडिबल और वोमर, ये कैसी होंगी? 1 ही पाई जाएंगी। और नीचे की कितनी होंगी? 2 होंगी। तो टोटल हड्डियों को देख लो कितनी हो रही हैं, 1 और 1, 2 हड्डियाँ तो ये हो गई आपकी, 1 2 3 4 5 6। 6 इस साइड है शरीर के, 6 चेहरे की एक तरफ होंगी, 6 ही दूसरी तरफ होंगी। मैंने कहा ना 2 पाई जाएंगी जोड़ी में, तो 6 नहीं है, टोटल 12 हैं, क्योंकि 2 हैं, ये एक हड्डी नहीं है। मैग्जिला भी 2 पाई जाएगी, पैलेटाइन भी 2 पाई जाएगी, तो 12 और 2 टोटल कितनी हो गई? 14 हड्डियाँ। और मैंने आपको क्या बताया था, फेशियल के अंदर कितनी हड्डी पाई जाती हैं? फेशियल के अंदर आपकी 14 हड्डी पाई जाती हैं। चलिए आ गया समय इनको गिनने का। ठीक है, तो देखो पूरी तो यहाँ पर शो नहीं हो पाएंगी, जितनी हो पाएगी मैं उनको बता देता हूँ। सबसे पहले ये हो गया आपका निचला जबड़ा, है ना, और ये हो गया आपका ऊपर वाला जबड़ा। और यहाँ पर लिखा भी है, ऊपर वाले जबड़े को मैग्जिला लिखा है, नीचे वाले को कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये मैंडिबल अच्छा यहाँ पर बना हुआ है। ये जो आपको पूरा जबड़ा दिख रहा है ना, ये नीचे वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, उसके बाद जो वोमर हड्डी हो गई, ये नाक वाली हड्डी है, यहाँ पर बनी हुई है इस तरीके से, ये, है ना। और ये नेजल हड्डी हो गई आपकी, है ना, जो ऊपर नाक को बिल्कुल बना रही है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला कलर, ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गई आपकी नेजल। ये जाइगोमैटिक अस्थि हो गई, ये जो इस साइड का एरिया बनता है, और इस साइड का भी है। मैंने कहा ना 2 पाई जाती है, एक इधर पाई जाएगी तो एक इधर भी पाई जाएगी, है ना, एक इधर पाई जाएगी। बस ये निचला जबड़ा जरूर एक होता है। ये क्या होता है? एक ही होता है निचला जबड़ा। और इसके अलावा वोमर भी एक ही होती है, वोमर वाली हड्डी यानी ये वाली हड्डी भी एक ही होती है, बाकी सब 2 पाई जाती हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर बनाई हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, टेम्पोरल बता ही चुका हूँ, स्फेनॉइड भी बता चुका हूँ, इथिमॉइड भी बता चुका हूँ। तो जो इंफीरियर कोंकाई यहाँ पर बनी हुई है इस तरीके से। ठीक है, और ये आपका ऊपरा जबड़ा हो गया। ठीक है, ये भी संख्या में 2 पाया जाता है, यहाँ से 2 भागों में बटा हुआ होता है। शायद यहाँ पर निशान बना हो, नहीं बना, कोई बात नहीं। तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, इस तरीके से आपकी फेशियल बोन हो गई। ये देखने में आपको एक जैसी लगती है, लेकिन अगर गौर से देखते हैं या एनाटॉमी वगैरह पढ़ते हो आप इनकी अच्छे तरीके से, तो आपको पता चल जाता है ये हड्डियाँ अलग अलग होती हैं। तो टोटल कितनी? 14 हड्डी मैंने आपको गिरा दी, 14 हड्डी आपको गिना दी। अरे ये तो बहुत पीछे आ गई। हाँ, तो क्रेनियम हो गई, यानी कपाल की हड्डी हो गई, है ना, इनको बता देता हूँ, ज़्यादा कूदा हो गया। तो क्रेनियम हो गई कपाल की हड्डी, फेशियल हो गई चेहरे की हड्डी, ईयर यानी कान की हड्डी हो गई। और उसके बाद हायोइड अस्थि। हायोइड अस्थि कहाँ पर पाई जाती है? देखो यहीं पर बता देता हूँ।
ये जो शरीर होता है यहाँ से आपका ये गदा जा रहा होता है, तो यहीं से इस तरीके से एक छोटी सी अस्थि निकली होती है जिसे हायोइड अस्थि कह दिया जाता है। इसमें भी ड्रॉइंग होगी, इसके नीचे एक छोटी सी अस्थि बनी होती है, ये अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये हायोइड अस्थि एक इस तरीके से होती है। अब कान की हड्डियों को देख लो, कान की हड्डियों को देख लो। कान में टोटल 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जैसा कि मैंने बताया। एक हड्डी ये हो गई, इसे कहा जाता है मेलियस, और एक हड्डी ये हो गई, इसे कहा जाता है इनकस, और एक हड्डी ये हो गई जिसे कहा जाता है स्टेप्स, जो आपको नीचे की दिख रही है। और ये 3 हड्डी अलग-अलग यहाँ पर हाथ पर रखी हुई हैं, आप देख सकते हो, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। और ये स्टेप्स कौन सी है? ये जो नीचे की आपको इस तरीके की दिख रही है ना, ये वाली हड्डी, ये स्टेप्स है, तो कि यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर रखी हुई है और सबसे छोटी दिखाई दे रही है। तो ये आपके कान की ही नहीं बल्कि पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स। इसके अलावा 2 हड्डियाँ और होती हैं, मेलियस और इनकस, और ये टोटल मिलके क्या कौन सी हड्डी बनती है? आपकी कान की हड्डी बनती है। तो आपके पास 2 कान होते हैं, तो एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, 3 हड्डियाँ ये हो गई, तो 2 कानों में टोटल कितनी हड्डी हो गई? 6 हड्डी हो गई। तो कान में टोटल कितनी हड्डी पाई जाती हैं? 6 हड्डी पाई जाती हैं। तो टोटल हड्डियाँ गिना दी मैंने आपको स्कल की, 8 हड्डियाँ गिना दी क्रेनियम की, 14 हड्डी गिना दी आपकी चेहरे की, कान की गिना दी 6 हड्डी, और एक हड्डी हायोइड अस्थि जो मैंने बताया था नीचे पाई जाती है इस तरीके से। ये तो टोटल कितनी हो गई? 14 और 8 वही 22 हो गई, और 26 कितनी हो गई? 28 हो गई, और एक 29 हड्डियाँ, ये इस तरीके से स्कल हो गई। तो स्कल में टोटल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। मैंने आपको क्या बताया था, दोबारा याद करने की कोशिश करो। आपके शरीर के अंदर अच्छी हड्डियाँ कितनी पाई जाती हैं? 80, और उनमें से स्कल कितनी पाई जाती हैं? 29। क्रेनियम मैंने आपको 8 गिना दी, फेशियल आपको 14 गिना दी, कान की आपको 6 हड्डी बता दी, 2 कान है तो दोनों में 6 हड्डी हो गई, हायोइड अस्थि एक, टोटल जोड़ा 29 हो गई। और स्कल कितनी पाई जाती हैं? 29 पाई जाती हैं। स्टर्नम आपके पास 1 पाई जाती है, रिब्स आपके पास 14 पाई जाती हैं। तो स्टर्नम और रिब्स वाली हड्डियों को देख लेते हैं, बाकी सारा कुछ जो होगा बना है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये देख लो, ये है स्टर्नम। क्या है? स्टर्नम। ये उसके ऊपर गर्दन हो गई, ये उसकी बॉडी हो गई इस तरीके से, और ये उसकी पूँछ हो गई। ये आपको याद नहीं रखना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको याद ये रखना है कि जो पहली पसली आकर जुड़ेगी ये यहाँ पर जुड़ेगी, और बाकी बची हुई जितनी भी पसलियाँ होती हैं, 7 पसलियाँ, वो यहाँ 6 पसलियाँ वो यहाँ पर जुड़ती हैं। पहली पसली यहाँ पर, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं यहाँ पर जुड़ती हैं। तो स्टर्नम कौन सी अस्थि होती है? वो अस्थि होती है जिस पर आकर पसलियाँ जुड़ती हैं। अब यहाँ पर देखो, ये डायग्राम बना हुआ है, तो ये जो आपको अस्थि दिखाई दे रही है, ये आगे वाली अस्थि ये बनी हुई है, ये है ना, जिससे पसलियाँ आकर इस तरीके से जुड़ रही हैं, इसी हड्डी को क्या कहा जाता है? इसी हड्डी को आपको कहा जाता है स्टर्नम, यानी उरुस्थि। और ये कितनी है? एक ही हड्डी है, सीधी सी बात है ना। और ये जो ऊपर वाला भाग है, इसमें आकर ये पहली अस्थि जुड़ गई इस तरीके से, है ना। और यहाँ पर ये जो 2 आपको इस तरीके से भाग दिख रहे होंगे, ये है ना, तो यहाँ से क्लेविकल बोन आके जुड़ती है, जैसे मैं कल की वीडियो में पढ़ाऊँगा, क्योंकि वो उपांगी के अंदर आती है, ठीक है। तो बाकी पसली कितनी हो गई उनको गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यहाँ पर 2, 11, 12, ये नीचे निकल रही हैं, उधर ढकी हुई हैं, ये नीचे निकलती हैं 2। तो टोटल कितनी पसली हो गई आपके पास? 12 पसली हो गई। तो 12 पसली ये एक साइड है, तो 12 ही इस साइड होंगी, तो टोटल कितनी हो गई? 24, क्योंकि दोनों साइड बराबर पाई जाती हैं, है ना। इधर हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मैंने एक एक्स्ट्रा गिन ली थी, ये 7 है। अब गिन सकते हो यार, उसमें क्या डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। तो टोटल कितनी पसली हो गई? 24 पसलियाँ आपके पास हो गई, 12 इस साइड और 12 इस साइड। और ये आखिर किससे जुड़ रही हैं? उरुस्थि से जुड़ रही हैं। अब इनके बारे में खास बात क्या है कि पहली पसली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं और 7वीं, यानी 7 पसलियाँ आकर तो जुड़ जाती हैं। तो इन 7 पसलियों को क्या कौन सी पसलियाँ कहा जाता है? ट्रू रिब्स कहा जाता है, यानी वास्तविक पसली कहा जाता है, क्योंकि ये वास्तविकता में आकर क्या है, आपकी उरुस्थि से जुड़ रही होती हैं, तो ये होती हैं आपकी ट्रू रिब्स। इन्हें बोला जाता है वर्टिब्रोस्टर्नल, और ये कितनी होती हैं संख्या में? 7 होती हैं। कितनी होती हैं संख्या में? 7 होती हैं। ट्रू रिब्स यानी वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स इनको बोला जाता है, संख्या में 7 होती हैं। बाकी की रिब्स होती हैं फॉल्स रिब्स। बाकी की कितनी? 3 रिब्स, ये वाली, है ना, क्योंकि ये वाली तो जाके जुड़ रही है, तो ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये तीनों जाके 7वीं से ही जुड़ रही हैं। और यहाँ पर भी देखोगे तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, ये 7वीं है। तो 7वीं से आकर देखो, ये वाली आकर जुड़ी उसी से,
ये वाली आकर जुड़ी उसी से, और ये लास्ट वाली भी आकर जुड़ी से, यानी ये नीचे की तीनों 8वीं 9वीं और 10वीं, ये 10वीं की 10 की 10 पसलियाँ जो हैं आकर कौन सी पसली से जुड़ जा रही हैं, 7वीं पसली से जुड़ जा रही हैं। तो बची कुछ ये 3 रिप्स नीचे की, कौन सी, 8वीं 9वीं और 10वीं, ये वाली पसली, ये फॉल्स रिप्स कहलाती हैं। कौन सी रिप्स कहलाती हैं, फॉल्स रिप्स कहलाती हैं, जिन्हें वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिप्स कहा जाता है। ठीक है, फॉल्स यानी झूठी, झूठी मतलब झूठ तो वो बोलती नहीं है बेचारी, लेकिन वास्तविकता में नहीं जुड़ती है ना, आभासी होती हैं। और नीचे 2 होती हैं, ये तो किसी से भी नहीं जुड़ती, यानी ये तो हायोड अस्थि होती है, इसे इससे कहा जाता है हायोड। ये अस्थि नहीं होती, बेसिकली उपास्थि होती है। कौन सी, हायोड, हाइलेन उपास्थि होती है, सॉरी मुझसे भी गलती हो गई, मुझे हायोड याद रह गया। हायोड मैंने आपको बताया था ना, ये सर के नीचे यहाँ पर पाई जाती है, ये बेसिकली हाइलेन रहती है, हाइलेन। ठीक है, हाइलेन उपास्थि, और इसी से आके क्या है, इसी से आके ये जुड़ती हैं, इसी हाइलेन अस्थि उपास्थि से आकर ये बाकी की 3 रिप्स जो हैं जुड़ जाती हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है फॉल्स रिप्स। और बाकी ये हैं, ये जो हैं ना तो जुड़ी होती हैं हाइलेन उपास्थि के साथ 7वीं से, और ना ही इससे उरोस्थि से सीधी जुड़ी होती हैं, ये मुक्त रहती हैं, इसीलिए इनको प्लावी कहा जाता है, यानी फ्लोटिंग। फ्लोटिंग यानी जो चीज़ तैर रही हो, जिसका कोई सहारा ना हो, तो ये फ्लोटिंग रिप्स होती हैं। वर्टिब्रल इन्हें बोला जाता है, यानी कि प्लावी पसलियाँ, हिंदी में लिख देता हूँ, प्लावी पसलियाँ, प्लावी पसलियाँ। ठीक है, इस तरीके से इन्हें प्लावी पसलियाँ कहा जाता है। तो पसली टोटल कितनी होगी, 24 पसली मैंने गिरा दी, 12 स्टार्ट और 12 स्टार्ट, 24 पसलियाँ हो गई, है ना। अब यहाँ पर हर एक पसली कहाँ जुड़ती है, बोलोगे आगे उरोस्थि से आके जुड़ जाती है, आगे तो उरोस्थि से जुड़ रही है, पीछे किस भाग से जुड़ी हुई है, तो पीछे आपकी जैसे रीढ़ की हड्डी आप कहते हो, रीढ़ की हड्डी उससे जुड़ी है। तो रीढ़ की हड्डी आप सोच रहे हो एक रहती है, वो एक नहीं रहती, वो टोटल 26 हड्डियाँ होती हैं, छोटी छोटी, ये इस तरीके से छोटी छोटी अस्थि एक के ऊपर एक रखी होती है, और इनके बीच में जो है अंतर वर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है। ठीक है, उसके कारण इनमें क्या है, झुकाव वगैरह हो पाता है, आप कमर की हड्डी को टेढ़ा कर पाते हो, सीधा कर पाते हो। क्यों, क्योंकि अगर वो एक ही हड्डी होती तो आप उसको मोड़ नहीं पाते, आप मोड़ सकते हो, यानी वो एक हड्डी नहीं है, टोटल 26 हड्डियों का संग्रह होता है वो, है ना। तो उसमें से जो 12 हड्डियाँ होती हैं, उन्हीं से आपकी 12 पसली निकलती हैं, है ना, 12 पसली इस तरीके से निकलती हैं, है ना, और आगे आके इस वाली अस्थि से जुड़ जाती है। ठीक है, और ये मैंने एक पसली बनाई है, तो इस पसली के यहाँ पर अगर देखोगे तो 2 भाग बनाए हैं, पहला भाग ये और दूसरा भाग ये, इसे बोला जाता है ट्यूबरकल बोला जाता है, और इसे बोला जाता है हेड बोला जाता है। अभी ये जो आपको ट्यूबरकल दिख रहा है, ये जाके आपकी जो मैंने बताया था ना, यहाँ पर वर्टिब्राई हो गई, सॉरी रीढ़ की हड्डी हो गई, पीछे रीढ़ की हड्डी, है ना। तो जो रीढ़ की हड्डी होती है, छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है इस तरीके से, तो उसमें इस तरीके से क्या है, प्रवर्ध पाए जाते हैं, इन्हें अनुप्रस्थ प्रवर्ध कहा जाता है। तो उसी अनुप्रस्थ प्रवर्ध से जाकर, उन्हीं अनुप्रस्थ प्रवर्धों से जाकर जो है ये जुड़ रही होती है। इन्हीं अनुप्रस्थ प्रवर्धों को कहा जाता है ट्रांसवर्स प्रोसेस। क्या, ट्रांसवर्स प्रोसेस, उसी से जाके जुड़ता है उसका ये जो ट्यूबरकुल वाला भाग है। और ये जो हेड वाला भाग होता है, ये वाला भाग, ये इन्हीं के एक भाग से जुड़ता है जिसे कहा जाता है बॉडी सेंट्रम, जो कि ये होता है। तो बॉडी सेंट्रम से जाकर जुड़ जाता है, बॉडी सेंट्रम से जाकर जुड़ जाता है, यानी कि जो पसलियाँ हैं जो आपको इस तरीके से दिख रही हैं और उरोस्थि से आकर जुड़ी हैं इधर से, ये इस तरीके से, ये पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है यहाँ पर जाती हैं, और ये 2 भागों में जुड़ी होती हैं, इस तरीके से 2 भागों में जुड़ी होती हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है बाइसेफेलिक रिब्स। बाइसेफेलिक यानी इनके पास 2-2 भागों में जो है ये बटी होती हैं, बीच का भाग जो है नेक कहलाता है, गर्दन कहलाता है, 2-2 भागों में बटी होती हैं, इन्हीं इनको बाइसेफेलिक कहा जाता है। ये कौन सा भाग है, इधर रीढ़ की हड्डी से जुड़ेंगी तो ये पृष्ठ भाग हो गया, और ये जो है उदर भाग हो गया, है ना। यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है, देखोगे तो ये जो है उधर वाला भाग होता है, और वो जो पीछे वाला भाग होता है पृष्ठ वाला, जिधर रीढ़ की हड्डी होती है ना, और जिधर आपकी इधर पसली दिख रही है और ये जो आपका उरोस्थि बनी हुई है, ये उधर वाला भाग होता है। ठीक है, तो पसलियाँ भी आपकी पूरी 24 के 24 गिना दी मैंने। अब रीढ़ की हड्डी बची है आपकी, बाकी सारा काम हो गया। तो स्कल कितनी, 29 मैंने अभी आपको गिना दी थी, यानी चेहरे की जितनी भी हड्डी हो गई, आपकी गर्दन की ऊपर का जो भाग है उसकी जितनी भी हड्डी, स्टर्नम यानी उरोस्थि एक होती है जो कि मैंने बता दी आपको, ये इस तरीके से इससे आके सारी जुड़ रही होती हैं। रिब्स यानी पसली कितनी होती हैं, 24 पसलियाँ होती हैं, मैंने बता दी, 12 इस साइड और 12 इस साइड, और ये स्टर्नम होगी, यहाँ पर भी डायग्राम बनाया हुआ है उसका, एक ऊपर जुड़ती है, बाकी इसकी बॉडी वाले भाग से जाके 6
6वीं से जुड़ जाती हैं और जो बची कुछ पसलियाँ होती हैं वो 7वीं से जुड़ती हैं और 2 लास्ट की जो है वो ऐसी की ऐसी रहती हैं। स्कल हो गए, स्टेनम हो गए, रिब्स हो गए। अब बचा क्या आपका? अब बच रही हैं आपकी वर्टिब्राई। वर्टिब्राई यानी रीढ़ की हड्डी। टोटल कितनी होती हैं? 26 होती हैं। अब इनमें ग्रीवा कशेरुकी की कितनी होती है? देखो ग्रीवा कशेरुकी की यानी सर्वाइकल कितनी होती है? ये होती हैं 7 हड्डियाँ, है ना। फिर बच्ची भाग में कितनी हड्डियाँ होती हैं? बच्ची भाग में होती हैं टोटल 12 हड्डियाँ। और इन्हीं 12 हड्डियों से क्या निकल रही होती है आपकी? हाँ बिल्कुल, पसली निकल रही होती है। मैंने कहा था ना पसली कहाँ से निकलती है? रीढ़ की हड्डी से ही निकलती है। तो ये 12 वाले भाग है ना, बच्ची भाग, इससे निकल रही होती है। लंबर यानी कटी कशेरुकी, इसमें केवल 3 ही हड्डियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद बचता है तृक, जिसकी संख्या होती है 5 बच्चों के अंदर। वयस्क मनुष्य के अंदर केवल 1 होती है। फिर आता है अनुतृक, जिसकी संख्या होती है 4 और वयस्क मनुष्य में केवल 1 ही रह जाती है। यानी मैंने कहा ना बच्चों में जो 5 रहती हैं, 4 रहती हैं, बड़े होकर क्या है वो जुड़ जाती हैं। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो जुड़ जाती हैं, तो 1 ही हड्डी हो जाती है। तृक और अनुतृक बोलते हैं इसको। सैक्रम और बेसिकली सैक्रम बोलते हैं और इसको कॉकेक्स बोलते हैं, लिख लेना। तृक यानी सैक्रम, सैक्रम, अनुतृक यानी कि कॉकेक्स, कॉकेक्स, इस तरीके से। और ये जो देखो ये हो गई एक हड्डी। अब ये एक हड्डी नहीं है, ऐसी हड्डी इसके नीचे एक और रखी होगी, इसके नीचे एक और रखी होगी, ऐसे ऐसे करके टोटल 7 हड्डी रखी रहती हैं। और इन 7 हड्डियों को अपन कहते हैं सर्वाइकल। सर्वाइकल यानी कि ग्रीवा, ग्रीवा कशेरुकी जो मैंने बताया था ना, ग्रीवा कशेरुकी। ये टोटल कितनी होती हैं? 7 हड्डियाँ होती हैं। ये 7 हड्डियाँ होती हैं। कौन सी? ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से टोटल 7 हड्डियाँ होती हैं। इनको आप गिन सकते हो, अलग से डायग्राम में भी देख सकते हो। इस तरीके की कुछ होती है। उसके बाद आता है थोरैसिक भाग, जैसे वच्छीय भाग आप कहते हैं, वच्छीय कशेरुकी जिनको कहते हैं। और ये टोटल मैंने अभी आपको कितनी लिखाई थी? 12 लिखाई थी। कितनी लिखाई थी? देखो वच्छी कशेरुकी कितनी लिखाई थी? 12 लिखाई थी। 12 क्यों लिखाई थी? क्योंकि ये टोटल कितनी, अगर आप इनको देखोगे 12 होती हैं। और इन्हीं से आपकी इस तरीके से जो है पसलियाँ निकली होती हैं। क्या निकली होती हैं? 12 पसलियाँ निकली होती हैं। टोटल 12 ही पसलियाँ होती हैं, इनसे निकली होती हैं। और आगे चल के किससे जुड़ रही होती हैं? उरुस्थि से इस तरीके से जुड़ रही होती हैं। कितनी जुड़ती हैं? उरुस्थि से जाके केवल 7 ही जुड़ती हैं, बाकी की 2 तो खाली रहती हैं। और बची कुछ ही हाइलेन अस्थि के सहारे किससे जुड़ जाती हैं? आपकी जो है 7वीं बच्ची कशेरुका से जुड़ जाती हैं, सॉरी 7वीं पसली से जुड़ जाती हैं। फिर आती हैं ये लंबर, इन्हें कटी भी बोला जाता है, कटी बोला जाता है। अगर आप देखोगे तो ये इनके मुकाबले में ये हस्ती ज़्यादा मोटी है। अब यहाँ से भी आपको देखो मोटा दिख रहा होगा, क्योंकि देखो ये ऐसी हस्ती एक रखी हुई है, इसके नीचे ऐसी एक और रखी हुई है, इसके नीचे ऐसी एक और रखी हुई है, ऐसी टोटल 3 पाई जाती हैं। ये कितनी होती हैं? टोटल 3 होती हैं। लंबर कितनी होती हैं? टोटल 3 होती हैं। और ये रीढ़ की हड्डी में सबसे मजबूत हड्डियाँ होती हैं, इन दोनों से मजबूत होती है, क्योंकि आप देख ही सकते हो उसका स्ट्रक्चर ढांचा मजबूत है। उसके बाद ये है तृक, और इसके नीचे ये पाई जाती है छोटी सी, ये थोड़ा सा अनुतृक होता है। और ये पूरा भाग जो है ऊपर का तृक होता है, ये है ना, इस तरीके से। तो इधर वाला भाग, ये जो हड्डियाँ अलग होती हैं अनुतृक होती है, और ये तृक होती है। सैक्रम और कॉकेक्स बेसिकली इनको बोलते हैं। मैंने कहा ना 5 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन ये जुड़ जाती हैं व्यक्ति बड़ा हो जाता है तब तक। ठीक है, तो ये आपकी टोटल कितनी हो गई? 7 इसमें हो गई, और 5 इसके 8 12 इसके अंदर हो गई। तो 7 और 9, 7 और 2 कितनी हो गई? 19 हड्डियाँ इसके अंदर हो गई। 2 ये हो गई तो कितनी हो गई? 21 हड्डियाँ ये हो गई टोटल। 3 ये हो गई तो कितनी हो गई? 24। सॉरी यहाँ पर टोटल 3 नहीं होंगी यार, ये मुझसे गलती हो गई। 3 नहीं होंगी, टोटल 6 होंगी, 6 या 5 होती हैं यार ये। और टोटल 26 हड्डियाँ, 5 है, इनको जोड़ोगे 26। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, वेट अ मिनट। सबसे पहले आपकी 7 हड्डियाँ हो गई ऊपर की इस तरीके से, है ना। फिर आके आपकी 12 हो गई इस तरीके से, जिनमें से पसली निकल रही होती है। उसके बाद हो गई आपकी 5 हड्डियाँ, जिन्हें बोला जाता है लंबर। और उसके बाद तृक और अनुतृक आ गई, 2 हड्डियाँ ये हो गई नीचे। कौन सी? तृक और अनुतृक। और ये लंबर हो गई आपकी, जिन्हें कटी भी बोला जाता है, कटी भी बोला जाता है। और ये हो गई आपकी वच्छीय कशेरुका, और ये हो गई आपकी ग्रीवा कशेरुका, है ना। जो कि ये हो गई आपकी सर्वाइकल, और ये हो गई आपकी थोरैसिक, और ये हो गई आपकी लंबर, जैसा कि अंग्रेजी में लंबर ही बोलते हैं इसको। तो 7 12 5 2 5 6 7, 7 और 7 14, 14 और 12 को जोड़ के देख लो, ये हो जाएंगे टोटल 26। तो देखो 26 आपकी कितनी हो गई?
26 आपकी मैंने पसली बता दी, 26 आपको पसली बता दी, पसली बता दी। उसके बाद 24 आपको कौन सी बता दी मैंने, यार मैं भी ना, 24 मैंने आपको पसली गिना दी, और 26 मैंने आपको क्या बता दी, रीढ़ की हड्डी की बता दी, जिन्हें बोला जाता है कशेरुकी की, है ना। और ये जो आपकी 29 हो गई, ये स्कल हो गई आपकी, जिसे बोला जाता है करोटी। और एक आपकी क्या हो गई, एक हो गई आपकी जो है स्टर्नम, जैसे उरुस्ती बोलते हैं। 29 और 1 30 हड्डियाँ ये हो गई, 6 4 10, 2 2 4 और 1 50 हड्डियाँ ये हो गई, 50 और 30 को जोड़ो 80 हड्डियाँ टोटल हो गई। और मैंने आपको बताया था अच्छी हड्डियाँ कितनी होती हैं, 80 होती हैं। बाकी हाथ की और पैरों की हड्डियाँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड राधे राधे।